हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर शेफाली आप लोगों के साथ। तो आज हम लोग ऐसी कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं टूथ पेन से। और टूथ पेन होने पर डेंटिस्ट के पास सब जाते हैं, मेडिसिन सब ले लेते हैं, पेन किलर कोई ना कोई हर कोई ले लेता है। बट खासकर उस टाइम पर जब ना तो कोई अवेलेबिलिटी होती है या कभी कभार टूथ पेन आपको रात के टाइम हो गई और आप लोगों के पास कोई पेन किलर नहीं है, या तो फिर कोई पेन किलर लेकर आप लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है टूथ पेन से, और उस जगह आप लोग उस एरिया में रहते हैं जहाँ से आपकी जो मार्केट है वो दूर है, आप लोग डेंटिस्ट के पास किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, कोई सीजनल प्रॉब्लम है या तो कोई जैसे कभी कभार बारिश का मौसम आता है, तो उस समय क्या किया जाए। आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और आप लोगों को टूथ पेन है, तो उस टाइम पर क्या किया जाए, कैसे टूथ पेन से रिलीफ पाया जाए। इसलिए मैं आज कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो आप लोगों को टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं, स्पेशली फॉर दैट टाइम के लिए जब आप लोग डेंटिस्ट के पास या कोई पेन किलर या किसी केमिस्ट शॉप के पास आप ना जा सकें। उस टाइम के लिए आपको ये टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड कर देंगी। तो सबसे पहले हम पास सॉल्ट वाटर रिंस। आपको क्या करना है, एक गिलास में आपको गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसमें आपको 1 चम्मच सॉल्ट डालना है, एक नमक डालना है। सबके पास अवेलेबल होता है किचन में, सबकी किचन में होता है, तो आपने वो डालना है। तो उसके साथ आपको कूले करने हैं, अच्छे से कूले कीजिए, राइट। 30 सेकेंड तक आपने रखना है, उसको अच्छे से कूले करना है और देन आपने स्पिट कर देना है। यही आपको 2 से 3 बार करना है। इससे आपकी जो इन्फ्लामेशन है वो भी कम हो जाएगी और आपको पेन में भी रिलीफ प्रोवाइड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन है, कोल्ड कंप्रेशन क्या रहता है, कोल्ड कंप्रेशन होता है, रेफ्रिजरेटर सबके पास होता है, सबके घरों में रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है। तो रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ भी सब लगाते हैं, आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो आइस सबके पास होगी, या तो आइस पैक, अगर आइस पैक है तो आइस पैक, और अगर आइस पैक नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, एक कॉटन के कपड़े में बर्फ़ रखनी है, बर्फ़ लग लेनी है, कॉटन के कपड़े में रख लेनी है। और उससे फिर आपको हल्के हाथों से बिल्कुल उस एरिया पे कंप्रेस करना है जहाँ पे आपको पेन है, जिस एरिया में आपको इन्फ्लेमेशन है। लेकिन ध्यान रहे कि उस एरिया को आपने ज़ोर से दबाना नहीं है, या कुछ लोग ये सोच के दबाएं कि यार पस है या कोई भी चीज़ है तो वो दबाने से चली जाएगी। तो गाइस ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपको उल्टा और ज़्यादा पेन हो जाएगी। तो प्लीज़ ये चीज़ ना करें। तो बिल्कुल हल्के हाथों से उस एरिया को, उस जो आपके पास कोल्ड कंप्रेशन के लिए आपने जो आइस ली होगी उससे आपको बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का हल्का प्रेस करना है। जिससे क्या होगा, जो आपका एरिया होगा वो नम हो जाएगा, जो पेन होगी उससे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा, और जो इन्फ्लेमेशन होगी वो भी हल्की हल्की आपकी बिल्कुल हल्की हल्की जाना शुरू हो जाएगी। तो ये प्लीज़ आप करके देखिए, घर पे ट्राई करके देखिए। तो थर्ड आपके पास आता है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। लौंग का तेल जिन लोगों ने घर में रखा हुआ है, या तो लौंग के तेल को आपने क्या करना है, हल्का सा कॉटन में लेना है। उस लौंग के तेल को जिस कॉटन स्वैप में लेके जिस दांत में, जिस टूथ में आपको पेन है, डायरेक्ट उस टूथ पे अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, उस टूथ पे अप्लाई कर लीजिए। बट ध्यान रहे उस कॉटन स्वैप को आपने अपने जिंजाइवल एरिया पे नहीं लगाना है, अपने मसूड़ों के साथ टच नहीं करना है। अगर आप अपने मसूड़ों के साथ टच करेंगे तो वो आपको इरिटेशन देगा आपके जिंजाइवल एरिया पे। तो गाइस इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। एक और बात, उसे स्वेलो भी नहीं करना है, राइट गाइस, उसे स्वेलो भी नहीं करना है आपको। ये हो गया आपका क्लोव ऑयल, थर्ड। नाउ फोर्थ इज़ योर पेपरमिंट टी बैग्स। गाइस जैसे हमारे पास ग्रीन टी के पैकेट्स आते हैं, ग्रीन टी बैग्स आते हैं, ब्लैक टी बैग्स आते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें आइडिया इस चीज़ का होगा। हमारे पास टी बैग जैसे आते हैं, वैसे हमारे पास पेपरमिंट टी बैग्स भी आते हैं। अगर जो लोग यूज़ करते होंगे पेपरमिंट टी बैग, वो लोगों ने उस चीज़ को क्या करना है, पेपरमिंट टी बैग को आपने एक उसका बैग लेके अपने रेफ्रिजरेटर में आइस बॉक्स में रख लेना है, उसे फ्रीज़ होने देना है थोड़ी देर तक, और उसके बाद आफ्टर 20-25 मिनट्स के बाद आपको उस टी बैग को अपने टूथ एरिया पे अप्लाई करना है जहाँ पे आपको पेन है, यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन है। एज सिमिलर एज जैसे आपने कोल्ड कंप्रेशन किया था, वैसे सिमिलर आपको इसका भी कंप्रेशन करना है। आपको पेपरमिंट टी बैग से बिल्कुल हल्के हाथों से उस टीथ को उस एरिया पे
अप्लाई करना है। इससे आपकी पेन भी रिलीफ हो जाएगी, आपका एरिया भी नम रहेगा और आपको इन्फ्लेमेशन भी आपकी कम हो जाएगी गाइस। नेक्स्ट इज़ योर क्लोव। क्लोव सबके घरों में होता है, क्लोव ऑल अगर ना हो बट क्लोव सबके घरों में होता है। तो क्लोव को क्या करना है, अपने लौंग को क्या करना है, एक लौंग का पीस लेके या तो अपने सीधा उस टूथ पे अप्लाई कर लीजिए, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो राइट, उसे च्यू कर लीजिए, चबा लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं करना चाहते तो उस क्लोव को आपने क्या करना है, हल्का सा क्रश करना है और उसको कॉटन के साथ एक हल्का सा, या तो आप किसी भी उसको पानी के साथ मिक्स करके बिल्कुल हल्का सा, कि वो एक हल्का सा पेस्ट जैसा हो जाए जो आपके टूथ पे अप्लाई हो सके, उसके साथ आपने कॉटन के साथ उस टूथ पे डायरेक्ट अप्लाई करना है। इसे भी आपने अपने जिंजाइवल एरिया पे अप्लाई नहीं करना है, ध्यान रहे, क्योंकि ये सेम आपके जिंजाइवा को इरिटेट करेगा। सो नेक्स्ट इज़ योर गार्लिक। लहसुन सबके पास है घरों में, सब लोग अपनी किचन में यूज़ करते हैं लहसुन, तो उसे भी आपने सेम इसी तरह से गार्लिक का एक टुकड़ा लेना है, एक पीस लेना है, उसे च्यू करना है। उसे च्यू करने के बाद आपने या तो अगर उसे च्यू कर लीजिए, और अगर च्यू नहीं कर सकते तो हल्का सा उसे भी क्रश करके आप बिल्कुल उसका थिन पेस्ट बना के अपने टूथ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पेन रिलीफ में भी आपकी हेल्प करेगा और इन्फ्लेमेशन में भी आपको हेल्प करेगा, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ योर, हमें माउथ वॉश यूज़ करते हैं, तो वो क्या करें, माउथ वॉश का जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था माउथ वॉश कैसे यूज़ करना है, सिमिलर वैसे आप माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए कि माउथ वॉश लेके आपने उससे खुला करना है, 30 सेकंड तक अपने माउथ में रखिए और हल्का सा बिल्कुल अच्छे से उसको बहुत अच्छे से उस एरिया पे पहुंचाइए जहाँ पे आपको, ज़्यादा तो उस एरिया पे रखिए जहाँ पे आपको पेन है, तो 30 सेकंड के बाद उसे स्पिट कर दीजिए। यही 2 से भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो नेक्स्ट इज़ योर अवॉइड जंक फूड्स। अगर आप कुछ खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं या फिर कोई जैसे वही पिज़्ज़ा बर्गर एंड ऑल कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो उसे थोड़ा सा बंद कीजिए और मीठा शुगरी कंटेंट मत लीजिए और डायरेक्ट कुछ भी ठंडा या गर्म नहीं लेना है। अगर माना कि अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली और अगर आपने कोई ऐसी अपनी होम रेमेडी कर ली और आपको रिलीफ मिल गया, राइट, अगर आपको ठीक है, अगर आपको लग रहा है अब मैं ठीक हूँ, कोई पेन नहीं है, इन्फ्लेमेशन भी हल्की से रिड्यूस हो रखी है, तो आप अगेन सिमिलर आप फिर से वही प्रोसेस आप शुरू कर दें, अपनी वैसे ही खाना पीना सब कुछ आप वैसा शुरू कर दें। तो प्लीज़ ऐसा ना करें कीजिए जब तक आप अपने डेंटिस्ट के पास चले नहीं जाते। माना आपने रात में, अगर लेट्स सपोज आपने रात को आपको टूथ पेन हुआ, रात को आपने होम रेमेडी की अपनी और आपको रिलीफ मिल गया, तो ट्राई कीजिए नेक्स्ट मॉर्निंग आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवाइए। ये जो होम रेमेडीज़ हैं ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए हैं, ये परमानेंट रिलीफ सोल्यूशन नहीं है। सो प्लीज़ आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर अपना चेकअप करवाएं। कीजिए, अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखिए, जितना हो सके पानी पीजिए, राइट गाइस, और ब्रश कीजिए, ट्वाइस अ डे ब्रश कीजिए। मैं तो अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ आपको, आप ट्वाइस अ डे आप ब्रश कीजिए, अपनी प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखिए ताकि आपको ये टूथ पेन, टूथ सेंसिटिविटी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने का मौका ना मिले। कोई भी दिक्कत आती है, टूथ पेन होता है, टूथ सेंसिटिविटी होती है, तो प्लीज़ एक बार ये होम रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आबाद रहिए। ओके, बाय बाय।